जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सुखी सरल जीवन चैनल में आप सबका स्वागत है भक्तों। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा महात्म्य को। कथा सुनने से पहले एक बार लगा देंगे जयकारा भक्तों। जय बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जय बोलो एकादशी मात की जय हो। जय बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। कथा श्रवण करते हैं भक्तों। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी ने कहा कि हे प्रभु, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है, इस व्रत को करने से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है, सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए और स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का लेपन लगाना चाहिए। स्नान के बाद दीप धूप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए या सत्कर्म भक्ति पूर्वक करना चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री गमन को त्याग देना चाहिए। एकादशी को दिन तथा रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करना चाहिए। उस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक साथ समझना चाहिए। उनमें भेद मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं, उनको शंखों द्वारा तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के व्रत के पुण्यों के 16वें भाग के बराबर भी नहीं। व्यतिपात योग में, संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्यों को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है, वह एकादशी के पुण्यों के 10वें भाग के बराबर भी वे 10वें भाग के बराबर होता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई भी एक व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि का फल मिलता है, अन्यथा नहीं। अतः एकादशी को अवश्य ही व्रत करना चाहिए। इस व्रत में शंख से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी का व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्यों को अनेक तीर्थों के पुण्यों से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बताया है? भगवान बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महा भयंकर दैत्य हुआ था। उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखित हैं। मृत्युलोक में
अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की तो हालत का तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। आप कृपा कर इस महान दुख से छूटने का उपाय बताइए। शंकर जी बोले कि हे देवेंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इस इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के ऐसे वचनों को सुनकर क्षीर सागर पर गए। वहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की कि हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने के योग्य हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, समस्त दैत्यों से भयभीत होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के उस अमृत रूपी वचन को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मूर है। उसकी राजधानी चंद्रावती है। उस चंद्रावती नगर में वह मूर नामक दैत्य निवास करता था, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकाल कर उसने अपने दैत्य कुल के इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचनों को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूँगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ वहाँ चले गए। उसी समय दैत्यपति मूर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्य ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगा। भगवान भी चक्र और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्य का राजा मूर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगे। उनके अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उस दैत्य से देवताओं के लिए सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को ना जीत सके। अंत में विष्णु शांत होकर
विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश कर गए। तदा हे अर्जुन, उस गुफा में शयन किए और भगवान उस गुफा में शयन किए और वहाँ दैत्य भी उनके पीछे पीछे चला गया। तब भगवान को शयन करते देखकर मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कटिक हो जाऊंगा। उसी समय भगवान की देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उसी दैत्य के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसी कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट लिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है। तब वह कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो। तूने तीनों लोकों को, देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाए और अंत में स्वर्ग लोक को जाए और मेरा व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वे निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करे। कृपा करके मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहे। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, आठम, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थ, सब व्रतों के फल से एकादशी का व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है।
मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों के विघ्न को मैं स्वतः ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और सिद्धियों को देने वाला है। जो मनुष्य एकादशी महात्म्य को श्रवण व पठन करते हैं उनको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा समाप्त। भक्त जय बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। जय बोलो एकादशी माता की जय हो। जय बोलो श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। भक्त, आपको मेरी ये एकादशी कथा अच्छी लगी है तो अपने बंधु मित्रों में शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही एकादशियों की कथा के लिए, एकादशी की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।